Hello students, good morning to all of you. In previous lecture we will discuss the compartment modeling. ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंपार्टमेंट मॉडल में भी ओपन कंपार्टमेंट मॉडल में डिस्कस किया था। उसमें भी ब्लड और यूरिन वाला हमने ब्लड वाला अनचेंज वाला हमने डिस्कस किया था आईवी बोलस। ओके आईवी बोलस में हमने ये चीज़ देखी थी, आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है। आईवी बोलस वापस एक बार आप रिमाइंड कर लीजिएगा। आईवी बोलस जो होता है X0 अमाउंट में हम ड्रग देते हैं। फर्स्टली इट इज़ फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जब X0 अमाउंट हम किसी की ड्रग देते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, बोलस के थ्रू, जब हमने X0 अमाउंट में ड्रग दिया तो ब्लड में जाने के बाद वो कुछ अमाउंट कम हो जाएगा उसका X0 से थोड़ा सा कम, क्योंकि वो कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका, है ना, कितना कंसंट्रेशन पहुंचा, किस किस ऑर्गन्स में पहुंचा। तो ब्लड में जब वो ड्रग जाएगी तो वो ड्रग कहलाएगी X। ओके, X के साथ X की वैल्यू जो होता है अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड, कितना अमाउंट ड्रग है वो प्रेजेंट हुआ ब्लड के अंदर। ब्लड में प्रेजेंट है दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन कंसंट्रेशन, कितना ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कितना कितना कंसंट्रेशन हुआ है, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक, फिर हमने जब ड्रग हमारे ब्लड में गई उसके बाद कितनी अवेलेबल हुई होगी बॉडी में, कितना कंसंट्रेशन अवेलेबल हुआ है, देन वो किडनी से क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। तो K इज़ द एलिमिनेशन कांस्टेंट। ओके, आपको ये मैंने पहले बताया था। इसकी इक्वेशन बनती है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1। ओके, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो इक्वल टू करके हमें कांस्टेंट लिया है के दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। और हमेशा जब ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज होता है। ओके, तो इस माइनस साइन इंडिकेट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या लॉस्ट इन कंसंट्रेशन इन बॉडी। ओके, देन उसके बाद हमने इसको सेपरेशन किया, dx/x कर दिया, और फिर हमारा इक्वल्स टू में -kt, क्योंकि हम सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद करने के पहले हमको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है लिमिट। तो हमने दोनों अलग सेपरेट हो गए सेकेंड स्टेप में, देन सेपरेट स्टेप में, स्टेप के बाद हमारा होता है कंसंट्रेशन और हमारा टाइम के बीच में हमको लिमिट लेना है। X इज़ द कंसंट्रेशन अमाउंट, कितना हमारा ब्लड में प्रेजेंट हुआ है। तो हमने इसकी इनिशियल लिमिट और हमारी अपर लिमिट, या बोल सकते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमने X के रिस्पेक्ट में X0 ली है, क्योंकि X अमाउंट है और 0 इनिशियल है। 0 से लेके कहाँ तक पहुँचा है, वो X तक पहुँची है। तो X0 से X तक उसकी लिमिट ली है हमने कंसंट्रेशन की, और टाइम की लिमिट 0 से T ली है। जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, उसके बाद फिर हमने इधर वाली रीडिंग को उधर पॉजिटिव में चेंज किया। देन हमने कंसंट्रेशन को ln को log x में कन्वर्ट किया, देन e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा। देन फिर हमको पता है x की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई c होती है। ओके, हमने पहले डिस्कस कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में, तो वो वैल्यू हमने पुटअप किया। देन एज इट इज़ हम c की वैल्यू हमने यहाँ बताई है। नेक्स्ट हमने एक कर्व ड्रॉ करा था, log c और टाइम के बीच में कर्व बनाया था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती हैगी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स निकालने हैं। ओके, अब फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर में हमारी बॉडी ड्रग जब हमारी बॉडी में जाती है तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सेशन होता है। तो इस केस में हमने पहले बताया था आपको कि हम इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स निकाले बिना ये डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट नहीं होगा। हमेशा ऑलवेज हम जब भी आईवी बोलस आया है तो हमको फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स इसके ऑलवेजली देना है, क्योंकि जब डेरिवेशन ही जब भी कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट हमारा है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमारा फर्स्ट वैल्यू है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ये फर्स्ट हमारा है, इसको हमको निकालना पड़ेगा के की वैल्यू। अब अभी हमने प्रीवियस टेबल में देखा है, प्रीवियस इक्वेशन में देखा है, log c इक्वल्स टू log c0 माइनस kt/2.303। हमको यह वैल्यू के की निकालना है। ओके, ये log c कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो log c माइनस log c0 हो जाएगा। ओके, ये दिख रहा है आपको, इधर कर लो या इधर कर लो, एज इट इज़ log c0, तो इधर गया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस kt/2.30, ये इक्वल टू के इधर आया तो ये प्लस में हो गया। ठीक, ये t मल्टीप्लाई 2.303 है, तो ये वाली जो संख्या है ये इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, वो डिवाइड में आ जाएगी। ओके, तो ये वाली जो स्टेप्स है ये किसके थ्रू आई है, हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो ये वाली इक्वेशन के थ्रू आई है। इससे हम के की वैल्यू निकाली 2.303 अपॉन में टी, और log c
0 माइनस लॉग m माइनस एन जो होता है, यहाँ एक फॉर्मूला लगाए, लॉग m माइनस एन जो होता है वो क्या होता है, लॉग m अपॉन एन होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, लॉग m माइनस एन जो होता है लॉग m अपॉन एन होता है। तो ये C0 अपॉन C इससे आया है। ठीक, ओके, ये हमारा होता है के की वैल्यू होती है। इसी से हम के के साथ हम हमारा स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर हम आते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ टी हाफ की वैल्यू। ठीक, टी हाफ जो होता है क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम required to concentration reduce the half 50% initial value in the body as well as plasma concentration of drug। जब हम ड्रग देते हैं तो हमारी बॉडी में ड्रग 100% जाती है, जब आधी हो जाती है 50% ड्रग हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इट इज़ डिनोटेड बाय टी हाफ। ओके, ये भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से, जो कि ड्रग जो है फार्माकोकाइनेटिक के अकॉर्डिंग ड्रग जो है बॉडी में कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, तो वो पैरामीटर्स भी हमको निकालना है। ये वैल्यू होती है log C माइनस log C0 अपॉन KT 2.303। हमको ये पुट करना है वैल्यू, ये हमको हमेशा याद रखना है। जब C0 अपॉन C की वैल्यू 2 रखेंगे और T की वैल्यू जो है हम क्या लिखेंगे, T हाफ रखेंगे। देन इस इक्वेशन में हमने पुट करा, ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करा तो हमारी वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी, के T हाफ हो जाएगी, log C0 अपॉन C ये आ जाएगी। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं लॉग टी हाफ की बात कर रहे हैं तो ये इस टाइप से देखो, टी हाफ हो गया, ये इधर गया 2.303, लॉग C0 से ये log 2 हो गई हमारी वैल्यू, अपॉन में के हो गया है। आप इसको देखिएगा, यदि ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्लियर करेगा। ठीक, ये वैल्यू को आप पुटअप करके देखिएगा। इसको हम देख लेते हैं एक बार। लॉग C की वैल्यू C0 अपॉन 2 रखेंगे, टी की वैल्यू टी हाफ रखेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये है ना, log C0 अपॉन 2 हो गया, log माइनस में log C0 हो गया, KT अपॉन 2.303 हो गया। जब m माइनस एन होता है तो क्या होता है, log m अपॉन एन होता है। log m माइनस एन होता है तो क्या होता है, m अपॉन एन होता है। ठीक, तो हमने वही चीज़ करा है, m अपॉन एन वाला ये चीज़ लेके आए हम। तो ये हो गया log 2, ये ऐसा कैसे ही हो गया, log 2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये वाली होती है 0.693 होती है। ये के इसके नीचे आ गया और टी हाफ की वैल्यू आ गई 2.303 से मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारी ये स्टेप आती है, आप देखिएगा। इसके बाद जो स्टेप है वो ये वाली है 2.303 मल्टीप्लाई 0.3, उसके बाद ये वैल्यू आती है टी हाफ की। ओके, नेक्स्ट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर जो है हमारे, नेक्स्ट है हमारा टोटल क्लियरेंस। ओके, टोटल क्लियरेंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। टोटल क्लियरेंस मतलब एलिमिनेशन। ठीक, क्लियरेंस इज डिफाइंड एज मच इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्लिनिकल ड्रग्स अप्लाई टू द useful evaluate the mechanism by which drug is eliminate a whole organism or particular organs। जब हम ड्रग लेते हैं तो अलग अलग हमारे रेनाल और नॉन रेनाल दोनों की तरफ से ड्रग जो होती है वो एलिमिनेट होती है। ठीक, तो अलग अलग ऑर्गन से कितना हो रहा है और हमारे प्लाज्मा से कितना हो रहा है, वो दोनों चीज़ इसके अंदर आती है। तो फर्स्ट है रेट ऑफ एलिमिनेशन, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसनट्रेशन। हमारे ब्लड के अंदर से ड्रग जो है वो एलिमिनेट होती है, तो ये हमारी स्टेप जो है वो क्या आती है, हमारी ये वाली स्टेप आती है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसनट्रेशन। प्लाज्मा कंसनट्रेशन ये प्लाज्मा को इंडिकेट करता है और ये कंसनट्रेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जब प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा ये प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या लगा, क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस CLT, ये टोटल क्लियरेंस को रिप्रेजेंट करता है। टोटल बॉडी क्लियरेंस। ठीक है, जब इसके बाद हम अगेन इसको क्या करने जाएंगे, अब हम इंटीग्रेशंस करने जाएंगे तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे सेपरेट किया है, सेपरेट करने के बाद ये हमारा कांस्टेंट बाहर निकल गया। देन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, टोटल बॉडी क्लियरेंस की वैल्यू जो होती है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट AUC एरिया अंडर द कर्व। जब हम कर्व बनाते हैं, इस टाइप का कर्व बनाते तो जितना हमारा AUC, इसको हम AUC बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। तो ये कर्व 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि बार बार ड्रग जो है वो क्या होती जाएगी, बॉडी से एलिमिनेट होती जाएगी। तो क्लियरेंस के केस में क्या होता है, जब ड्रग हमारी 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी टाइम मतलब 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10, हमको पता ही नहीं कितनी बार ड्रग एलिमिनेशन होगी, तो वो होता है हमारा AUC 0 टू इन्फिनिटी कहलाता है। और आप ये वैल्यू लर्न करेंगे। क्लियरेंस जो होता है वो ये होता है, IV के केस में, IV बोलस के केस में होता है x0 अपॉन में AUC 0 टू इन्फिनिटी होता है। ठीक, x0 की वैल्यू हमने VD इंटू कंसनट्रेशन रख दिया, AUC 0 इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो ये याद रखना है C0 अपॉन K। देन ये वैल्यू आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है।
नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हमारा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, X इक्वल टू वी डी इंटू सी, है ना। हम पहले कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होता है, ठीक। टोटल क्लियरेंस के अंदर हमने ये वैल्यू पुटअप करा, C0 अपॉन C0 VD अपॉन में C0 K, तो ये वैल्यू आई। देन क्लियरेंस की वैल्यू जो हो गई वो क्या आ गई, KVD ओपन में आ गई, ठीक। अब हमारा आता है AUC, आता है एरिया अंडर द कर्व। AUC आर एस्टिमेटेड द एरिया अंडर द कर्व बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ये जो है कर्व यदि हमको ऐसा मिल रहा है तो हम इसमें क्या लगाते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं। ट्रेपेजॉइड्स जो होते हैं वो इस टाइप के शेप के होते हैं, ठीक है। ये जो है इस टाइप के ट्रेपेजॉइड्स बनते हैं, तो ये हमारे एक ट्रेपेजॉइड्स बन रहे हैं, तो ट्रेपेजॉइडल रूल के हम निकालते हैं। ये जो होती है ये दोनों उसकी साइड्स होती हैंगी, और ये इसका हम पूरा ट्रेपेजॉइडल रूल के थ्रू हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हमको बोलते हैं इससे कौन सी मेथड से निकाला जाता है, ट्रेपेजियम मेथड से थ्रू निकालता है। AUC की वैल्यू जो है आपको ये लर्न करना है, एरिया अंडर द कर्व। इसकी वैल्यू जो होती है AUC 0 टू इन्फिनिटी, AUC 0 से लेके कहाँ तक गया, T से गया, और T से लेके कहाँ तक गया, इन्फिनिटी। तो आपको ये चीज़ ध्यान से लर्न करना है, ओके। यहाँ हमारा ये जो डेरिवेशन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का जो डेरिवेशन है IV बोलस का वो कंप्लीट हुआ। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, 99.999% 100% ये क्वेश्चंस हमेशा आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो विदाउट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, विदाउट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, दिस डेरिवेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड, ओके। तो ये कंप्लीट जब भी होगा जब आप फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स करेंगे पूरे 5, ओके। यहाँ हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ओके। किसी को डाउट है तो वेंकटेश्वर लू बुक उठाएं, और किसी को ऐसा डाउट लग रहा है तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है मुझसे, ओके। थैंक यू।